जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय दैत चंद्र जय गौरभक्त वृंदा जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय दैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद कृपा करि सबे मिली करह करुणा अधम पतित जने न करिह घृणा एतीन संसार माझे तुया पद सार भाबिया देखिनु मने गति नहीं आर इति से पद पाबार आसे खेद उठे मने व्याकुल हृदय सदा करिए क्रंदने कि रूपे पाइब किछु ना पाई संधान प्रभु लोकनाथ पद नाही स्मरण तुमी ता दयाल प्रभु चाह एक बार नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा वेणु माधव अष्ट सखी, राधा वेणु माधव गुरु सखी। जय गिरिराज महाराज, गिरिराज महाराज, गिरिराज महाराज, जय गिरिराज महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 श्रील गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। श्री राधा वेणु माधव अष्ट सखी वृंद की, गुरु सखी की, समस्त मंजरीगण की, समस्त गोपियान की, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविन्ददास गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणारसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणी परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वेणुमाधव अष्टसखी वृंद गुरु सखी समस्त मंजरीगण समस्त गोपीगण समस्त आचार्यगण श्रील प्रभुपाद महाराज श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णव की अपार कृपा करुणा से मानव जीवन के सर्वोत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ का आश्रय लेते हुए गुरु तत्व की विवेचना कर रहे हैं। इस संदर्भ में विगत कक्षा में हम यह निरूपित किए थे कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो गुरु तत्व की चरण कमलों में प्रपन्न हुए हैं। तो निरंतर उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए भगवत मार्ग का पथिक होना है। यह दुर्लभ संयोग बारंबार प्रकट नहीं होगा। बारंबार हमारे जीवन में तत्व गुरु प्रकट नहीं होंगे, तो इसलिए इस दुर्लभ संयोग का समुचित लाभ उठाना चाहिए। अन्य समीक्षाएं गुरु तत्व के संदर्भ में चर्चा करें तो शास्त्रों में यह अभिहित किया गया है कि
जैसे कि यहाँ पे श्री गुरुदेव श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का 70वां अध्याय का एक श्लोक ले करके कह रहे हैं कि जीव का इस जगत में उद्धार होने का क्या सूत्र है। तो उसके आधारशिला पर एक श्लोक यहाँ पे वर्णना कर रहे हैं। जीवस्य यह संसरतो विमक्षणम न जानतो नार्थ बहाचीरिरतः लीलावतारे ही स्वयसः प्रदीपकम प्रज्वालया त्वाम तम अहम प्रपद्ये। यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं, हे भगवान, जीव जो है अनंत काल से ही अनर्थों को ही निमंत्रण कर रहा है एवं अनर्थ जो है शरीर के द्वारा उत्पन्न जो क्रियाएं हैं जिसके कारण इस जगत में वो बारंबार पतित होता है, संस्कृति चक्र में गिरता है। तो ऐसे शरीर को धारण करके जीव अनर्थों को ही निमंत्रण करता है। जब तक यह शरीर रहेगा तब तक ही शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य आदि विकार जो है बारंबार उसको क्षत विक्षत करेगा। और इस प्रकार से इस शरीर से तथा शरीर की चेतनाओं से, कुछ चेतनाओं से मुक्ति का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। परंतु आप उस शरीर से मुक्त कराने के लिए ऐसे दुर्लभ महात्माओं को इस जगत में प्रेरित करते हैं। लीलावतार ही स्वयसः प्रतिपकम, और वे लीलावतार, आपकी लीलावतारों का तथा वे लीला करके आपकी सुयश का प्रचार और प्रसार करते हैं। जैसे एक दिया कई दियाओं को प्रज्वलित करता है, एक दिया ऐसे ही दीपार चिरे, वैसे श्लोक है ना। तो एक दिया अनेक दियाओं को प्रज्वलित करता है। जैसे एक शुद्ध जीवात्मा अनेक जीवात्माओं के हृदय में भगवत भक्ति का प्रदीप जलाते हैं। एक दिया कई दियाओं को जगा देता है। प्रज्वलय त्वाम अहम प्रपद्ये, ऐसे दीप प्रज्वलित करने वाला था, आत्मा जागृति करने वाले गुरु तत्व, भगवत तत्व, साधु तत्व, महात्मा तत्व के चरणों में हम प्रपन्न हो रहे हैं, या हम प्रपन्न हो, ऐसी आप कृपा कटाक्ष करिए। तो गुरु, साधु या महाजन जो होते हैं भगवान के द्वार की एक प्रकार के, यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि वकालत करते हैं। तो वे भगवत उन्मुख कराते हैं, जीवों को भगवान के सन्मुख कराते हैं, भगवान की ओर प्रेरित करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं। इसमें उनका व्यक्तिगत स्वार्थ को सन्निहित नहीं होता है, अपितु जीवात्मा का ही कल्याण होता है। इस सूत्र में ऐसे जो दुर्लभ जो जीव हैं और जीवात्मा है अर्थात भगवत भक्त होते हैं, साधु गुरु होते हैं, वो कई संयोग के बाद भी हम सबको प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें निसंदेह उनकी ही कृपा है। जीवों की जो विचारधारा है तो शरीर और अन्य विशेष करके जैसे कि भागवत में कहा गया, जशास्त्र बुद्धि कृणप्य त्रिधादु के स्वधि कलत्रादि शुभोमो इज्जतः जतीर्थ बुद्धि सलिले न कहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव
गोखरः, बड़ी प्रसिद्ध श्लोक है। तो जो इस शरीर में जो वात है, पित्त है, कफ है और सबयुक्त अर्थात मृतक शरीर रूपक यह पुतला जो है अपना तत्सहित उससे उस संबंध से संबंधित जो स्त्री है, पुत्र है, आत्मीय है और इनको अपना मान लिया है, या तथाकथित ग्राम, देश, परिजन, नदी, पर्वत, जो भी कोई अन्य उपादान है उसको अपना मान के बैठा है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति की जो चेतना है, जनेषु अभिज्ञेषु सैव गोखरः, गधा मवेशी जैसे उसकी चेतना है। तो अनादिकाल से उन चेतनाओं से ही व्यक्ति अनंत बार जन्म मृत्यु के चक्कर में प्रपन्न हो रहा है। तो उस स्थितियों में उसको अगर निराकरण करने के लिए कोई सूत्र है तो उसको उबारने के लिए, उसको उद्धार करने के लिए कोई एक तत्व है तो वो केवल ही केवल गुरु तत्व है। तो इस स्थितियों में इनकी जो प्राप्ति है अपनी योग्यताओं के आधार पे या अन्य कोई सत्कर्मों के फलों से, पुण्य कर्मों के फलों से प्राप्त नहीं होता है। निसंदेह वो कृपा सूत्र से ही प्राप्त होता है और यह कृपा सूत्र स्वयं आदि गुरु राधा रानी ही करती हैं, जिस सूत्र से उनकी परिजन, उनकी सखी मंजरीगण ही गुरु तत्व के रूप में प्रायतः उदार्पित होते हुए इस जगत में भक्ति का संचार करते हैं, भक्ति की गाथाओं को प्रचार प्रसारित करते हुए, प्रवाहित करते हुए, भक्ति युक्त ज्ञान को प्रदान करते हुए जीवों की अज्ञानता को दूर करते हैं। गोविंद भजगुप्तायम द्वारवत्यम गुरुद्वः अवासिन्नार्दो अवक्षम कृष्ण पाशन्न लालसः। तो कृष्ण उपासना की पद्धतियों को बताते हैं, गोविंद की भजन को माने और भी स्पष्टतः बताते हैं, सहज सरल कराते हैं। और भगवान की जो प्रमुख जो कृपा है शास्त्रों के माध्यम से जैसे अभिहित है, या उनकी व्यक्तिगत अनुभूतियों के माध्यम से, कथा कीर्तन आदियों के माध्यम से हर एक जीवात्माओं के हृदय में प्रकाश करते हैं। और ऐसे जो भक्त होते हैं भगवान कहते हैं मेरे बहुत प्रियजन हैं, और ऐसे प्रियजन भक्त जो है इस जगत में बारंबार पदार्पित नहीं होते। तो ऐसे प्रिय भक्तों का समुचित आदर होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए एवं उनकी आज्ञाओं का पालन करने में हम सबको व्रती होना चाहिए। तो अगर यह नहीं होगा तो बहुत बड़ी व्यतिक्रम होगा। यह जो संयोग जो प्राप्त हुआ है कृपाओं के माध्यम से, ये बारंबार अपनी निज प्रयास से हो नहीं पाता है। जैसे हम कथा के प्रारंभ में बारंबार कहते हैं, हमारी योग्यताओं के आधार पे हम सबको कथा प्राप्त नहीं होता है। जो सहजता से, सुलभता से प्राप्त होता है, कई बार ऐसा देखा जाता है उसका हम विशेषतः हम उसको गुरुत्वारोप नहीं कर पाते, महत्वता नहीं दे पाते हैं। जैसे एक विलेनरी पर्सन के घर है, यहाँ पे जो चंद लक्ष्मी का कोई कमी हो जाए ऐसा संभव पर नहीं है, तो इसलिए लक्ष्मी का जो अभाव है, कठिनाइयों में, दुख में, दरिद्रता में जो पीड़ा होता है, उस धनी व्यक्ति की संतानों को इतना अनुभव नहीं होता है। अपितु एक जिनकी जो धनहीन व्यक्ति है उनको धन का महत्वता पता चलता है।
वैसे ही यहाँ पे आचार्यपाद कह रहे हैं, जब सहज सुलभता से जब साधु संगता प्राप्त हो जाता है तो इस ऐसे भगवत विज्ञानों को परिप्रकाश करने वाले महात्माओं का हम विशेषतः गुरुत्वारोप नहीं कर पाते हैं, महत्व बुद्धि और नहीं दे पाते हैं। ये बड़ी एक विडंबना है। तो हम सबको निसंदेह इन सब से इन सब गहीर और दैहिक चेतनाओं से ऊपर उठते हुए साधु संग का समुचित लाभ उठाना चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी भी क्रम में प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में उनकी आज्ञाओं का पालन करना या उनकी आदेशों पे अपने जीवन को समर्पित करना जीवन का परम सौभाग्य विषय वस्तु होता है, जीवन का उत्कर्ष परिणाम को प्रदान करने वाला होता है। लेकिन माइक जो विचार है और मन बुद्धि अहंकार जो है, व्यक्ति को जब सही चीज़ प्राप्त होता है तो उसमें कड़वापन लग सकता है। तामल रोग जो के बारे में वर्णना है, ऐसे कि मीठा भी अगर औषधि के रूप में दिया जाए तो वो कड़वा लगता है, लेकिन इसका एक ही उपाय है। वैद्यराज कहते हैं कि तुम खाते रहो खाते रहो। जब तुमको मीठा अनुभव होने लगेगा तब जानना कि तामल रोग चला गया। तो ये निश्चित होगा, लेकिन इस खाने की जो पीरियड है उसी बीच में विचलित मन बुद्धि जो है जीव को व्यतिक्रमता लाता है और भक्ति मार्ग से कुमार्ग में लेने का प्रयास करता है। जैसे हम कहे, जब हम अनाहत चक्र की अवस्था में शुद्ध भक्त के शरण में कम से कम इस अवस्था में रहते तो बहुत सारे तत्व जो है हमारे पूर्व जीवनों के तथा इस जीवन के जो बीज कूट के रूप में जो भी है वो हम सबको बाधक देगा। भक्ति से विच्छिन्नता का, सदगुरु से विच्छिन्नता का, गुरुचरणों से वियोग का सूत्रपात करेगा। तो हम सबको इससे कड़ी सावधानी बरतना चाहिए। तो ऐसे जो भक्त जो है, जो भगवान कह रहे हैं मेरे बहुत प्रिय हैं, किसी भी क्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उनकी अगर अवमानना होगा तो वो संसार के लिए हित नहीं होगा और विशेष करके उन जीवात्माओं के लिए हित नहीं होगा जिन जीवात्माओं के लिए उनका प्राकट्य हुआ है, जिन जीवात्माओं के लिए उनका प्राकट्य हुआ है। तो इसलिए हम विशेष सावधानतः ऐसे साधु तत्वों का, गुरु तत्वों का हम सेवन करें। जो माम पश्यते सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहनं प्रणश्यामि स च न मे प्रणश्यति। तो इस प्रकार से जो मुझे सब में देखता है और सब कुछ में मुझको देखता है वो कभी भी मुझसे वियोग नहीं होता है और मैं भी उससे वियोग नहीं होता हूँ। तो ऐसे जो भगवत भक्त होते हैं निरंतर मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भी उनके हृदय में वास करता हूँ। तो चलता फिरता वो तीर्थ है, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। गुरु तत्व जो होते हैं तीर्थ होते हैं, साक्षात तीर्थ होते हैं। कई प्रसंग में देखा गया, शास्त्रों में धाम की विशेषता के संदर्भ में बताया गया, धामनिष्ठ के संदर्भ में बहुत महत्वता प्रदान किया गया है। किसी किसी प्रसंग में यह देखा गया, जो आचार्य साधारण जनों का हित के लिए धाम से बहिर्भूत भी जाते हैं तो वो धाम को लेके ही जाते हैं। तो उनके सहित जाने में भी किसी क्रम में जाना हो तो सेवा के संदर्भ में, तो धाम वास की जो निष्ठा है वो विच्युत नहीं होता, वो भंग नहीं होता है, क्योंकि साक्षात वो धाम को लेके ही जाते हैं। इसी कारण देखा गया चैतन्य महाप्रभु जब कभी यात्रा करते थे, तो दक्षिण भारत की यात्रा हो, पंढरपुर हो या अन्य कई वृंदावन आदि की यात्राओं में अन्य स्थानों का तो जाना ही पड़ता था, धाम छोड़ के जाना ही पड़ता था। जगन्नाथपुरी में वो निवास कर रहे थे, तो उनके से जो भक्त लोग जा रहे थे यह विचार नहीं था कि धाम छूट रहा है उस यात्राओं के कालों में। तो जो माम पश्यति सर्वत्र, वो सर्वत्र भगवान को देखते हैं, चलता फिरता तीर्थ है।
तो ऐसे तीर्थराजों का सेवन हमको जितना किसी भी क्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर पाए, उनकी सुलभता को आधार करते हुए हमको करना चाहिए और उनकी आज्ञाओं का पालन करने में हमको प्रतिष्ठित होना चाहिए। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। तो ऐसे गुरु जो चरण है, गुरु की जो चरण है, वैसे अंगानि यस्य सकलेन्द्र प्रतिमंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। सद्गुरु के गुरु तत्व के समस्त अंग ही सेवनीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, परंतु किसी भी महत व्यक्ति का, भगवान का जब आराधना करते हैं तो हम चरणों की पहले वंदना करते हैं। अर्थात यह दृष्टिकोण नहीं कि चरण निम्न है और निम्न से ऊपर तक जाएंगे, तो चरण भी परम माने समस्त अंगों का प्रभाव को परिप्रकाश करता है। उन चरणों में साक्षात भगवान निवास करते हैं। गुरु के चरणों में साक्षात भगवान निवास करते हैं। देहि पद कमल मुदारम, राधा रानी की चरण कमलों को भगवान अपने मस्तक में धारण करते हैं। यह भाव का ही परिप्रकाशित, अर्थात चरण जो है ना, साधारणतः भूमि में स्पर्श होता है, तो और चरण ही सबसे ज़्यादा अन्य तत्वों का माने संपर्क में आता है। अर्थात मिट्टी हो गया, बालू हो गया, अन्य कोई कण हो गए, जल हो गए, कीचड़ हो गए। तो साधारणतः सनातनी सभ्यताओं में यह विशेष रूप से प्राप्त होता है, देखा गया है कि चरण कहाँ पे गृह प्रवेश के क्रम में हम चरण धौत करते हैं और चरण धो करके प्रवेश करना होता, नहीं तो घर में कीचड़ ना हो जाए आदि विचार रहता है। और किसी को घृणा भी करना होता है तो चरण से लात मारा जाता है, लात मारते हैं। अर्थात उसको त्यागना है तो चरणों से त्याग देते हैं। तो व्यावहारिक सूत्रों में चरणों को माने इतना अच्छा नहीं माना गया। मुझे पाव लग जाता है तो हम प्रणाम करते हैं, तो परंतु भगवान और गुरु का जो श्री गुरु चरण पद्म, वहाँ पे इसलिए इन चरणों को कमल के सदृश वर्णना किया गया, श्री गुरु चरण पद्म। और ऐसा कमल जो है, इस कमल के और माने और आने वाले जितने भी, जैसे कमल की और मधुमक्खियाँ आते हैं, तो जैसे देखा गया मधुमक्खी जो होता है, कमल जो होता है रात्रि में बंद हो जाता है उसके पंखुड़ियाँ, तो मधुमक्खी आकर के उसका जो उनके अंदर जो रेणु है, पराग है, वहाँ से मधुओं को वो संग्रह करता है। क्योंकि इस चरणों में, चरण रूप कमल इसलिए सदृश विचार किया गया है, उस कमल में माने भक्ति रूपक मधु है। तो जो आता है यहाँ पे, जैसे मधुमक्खी इस लोभ में आता है, मधु के लोभ में, तो जो भी भक्ति के, जो भी गुरु चरण कमलों में प्रायतः देखा गया जो आते हैं, आगंतुक जो व्यक्ति होते, जीवात्मा होते, भक्ति तत्व को प्राप्त करने के लिए, उन मधुओं को प्राप्त करने के लिए आते हैं। साधारण जो मधुमक्खी होता है, तो उस मधु के क्रम में इतना मतवाला हो जाता है कि वो चरणों में, उस कमल के अंदर पंखुड़ी जब बंद हो जाता है तो उसकी बहुत शक्ति लकड़ी को भी छेद कर सकता है, परंतु उस मधु के मादकता में वो इतना विमोहित हो जाता है, तो वो कोमल जो पंखुड़ियों को छेदन नहीं करता है। रात्रि भर उस पर रह करके कई बार उसकी मृत्यु मध्य हो जाता है, श्वास प्रश्वास नहीं ले पाता है, तब पर भी वो माने उस कोमल पंखुड़ियों को तोड़ता नहीं, माने खंडित नहीं करता है, छिद्र नहीं करता है। तो वैसे ही ये तो काम मत वाले जो व्यक्ति होते हैं, या स्वार्थ के लिए मधु को संग्रह करने के लिए आने के लिए, इसी कारण ऐसी विडंबना उनमें हो जाता है। परंतु गुरुचरण कमल रूपक जो कमल में जब आगंतुक जो जीवात्माएं होते हैं, भक्ति रूपक मधु को आस्वादन करने के लिए जब आते हैं, तो यहाँ पे वो प्रेम की मादकता में रहते हैं, ऐसा कहा गया है।
इसको उत्प्रेक्षाएं में कहा श्री गुरु चरण पद्म, क्यों? क्योंकि केवल भक्ति सद्म, केवल केवल यहाँ पे भक्ति का ही सद्म है, भक्ति रूपक मधु और हम सबको प्राप्त होता है। तो ऐसे जो चरण है बंदो मुहि सावधान मत, ऐसे चरणों को हम सावधान के सहित, विशेष सावधानता के सहित हम सबको वंदना करना चाहिए। कर भी क्या सकते हैं हम? ना उनको धन चाहिए, ना उनको जन चाहिए, ना स्त्री चाहिए, ना गोपी चाहिए, या अन्य कोई प्रतिष्ठा लाभ चाहिए। सहज ही वो प्रतिष्ठावान है, गोपवान है, धनवान है, भक्तिवान है, ज्ञानवान है, बुद्धिवान है, प्रतिष्ठावान है, स्वयं भगवान प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। हम केवल उनको सम्मान कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। तो इसका घोर कलिकाल में हम जैसे मूढ़ जीवात्माओं का उद्धार के लिए वो प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। तो ऐसे चरणों की बारंबार हम वंदना कर सकते हैं। इससे ही, और जो कि भक्ति का सद्म है, भक्ति का आकोर है, भक्ति का गुच्छा है, भक्ति का स्टोर हाउस है, जिसको कह सकते हैं मूल पीठ है, ऐसे चरणों की आराधना हम सबको निरंतर करना चाहिए। बंदो मुहि सावधान मत, ऐसी चरणों का हमको बारंबार वंदना करना चाहिए, स्मरण, चिंतन, पूजन करना चाहिए। तो ऐसे जो चरण जो है वो क्या है, तो उनके पीछे बस हमको उन चिंतनों में संभवपर हो तो शरीर से, और शरीर से संभवपर ना हो किसी क्रम में, आश्रमों के मर्यादा के क्रम में, तो उनके पीछे पीछे चिंतनों में हमको रहना चाहिए। उनका चिंतन ही हमारा एकमात्र भक्ति का प्रमुख कारण हो सकता है। कृष्ण जे तोमारा कृष्ण दीते पार, कृष्ण जे तुम्हार सकती आछे, हमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे, तो कृष्ण जे तुम्हार कृष्ण दिते पार, कृष्ण उनके ही हैं और किसी के नहीं। हम सब भी कृष्ण के लिए ही बने थे, लेकिन हमने कृष्ण को, भगवान को, राधा रानी को अनंत काल से ही परित्याग कर दिया है। अनेक अनुरोध के बाद, अनेक प्रार्थनाओं के बाद भी हमने त्याग दिया है। तो हमारे और कृष्ण नहीं है। जीव का भगवान के ऊपर अधिकार तो तत्वतः तो है, लेकिन व्यावहारिकता में अनंत काल से जीव जो है भगवान को छोड़ रखा है, भगवान के प्रति अधिकार नहीं। कनिष्ठ स्तरों में, भक्ति में, भक्ति आजनों में भगवान का कनिष्ठ भक्त भगवान को संबंध संपर्क स्थापित करता है, परंतु भगवान, उसकी चेतना, उसकी कृपा से भगवान इतना बस करते हैं, उसको गुरु चरणों तक ले आते हैं। उसके उपरांत जो है मध्यम स्थिति तक थोड़ा बहुत बैलेंसिंग रहता है, लेकिन उत्तम स्थिति में परिपूर्ण रूप से वो कृष्ण भक्त की भक्ति, तदीय आराधनम पे आ जाता है। कृष्ण जे तुम्हार, उनके ही कृष्ण है, कृष्ण देते पर, और कृष्ण देंगे भी वही जिनका है, वो कृष्ण उनके लिए संपत्ति है, मानो उनका संपत्ति है, तो वही कृष्ण को दे सकते हैं। कृष्ण देते पार तुम्हार सकतेज, आपका ही शक्ति। आमी तो कंगाल, हम तो कंगाल हैं, कुछ भी नहीं, जीव के पास कुछ भी नहीं। सोचता है धन है, जन है, अन्य सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जीव के पास कुछ नहीं। आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली, मुझे आपकी कृपा से कृष्ण प्राप्ति होगा। और ये आपने ही दिलासा दिया है, आपने ही भरोसा दिया है। तो
तो ऐसे जो कृपाशील जो 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 गुरु तत्व हैं वे महाजन कोटि के हैं और वो धरित्री के भूषण हैं, वो धरती के शिरोमणि हैं। तो ऐसे जो जो संत हैं, ऐसे गुरु तत्व हैं, साधु तत्व हैं, उनके चरणों में हमको परिपूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। संसार समुद्र हईते उद्धारे आमारे, এই আমি দেহ समर्पिलाम তোমারে, पिलाम तुम्हारे। तो संसार के रूपक समुद्र में जो जड़ता से परिपूर्ण है, विषयों से अन्य आदि ज्वालाओं से परिपूर्ण है, विषय रूपक समुद्र है, तो उन विषय रूपक समुद्र से हमको उद्धार करने के लिए कोई भी है नहीं। चैतन्य महापुरुष या वचन में जो गया में जब उनके गुरु तत्व से मिलते हैं, यह वचन कहते हैं कि संसार रूपक समुद्र हईते उद्धार है हमारे, इस समुद्र से हमको उद्धार करने के लिए कोई भी है नहीं है। तो इसलिए हम क्या दे सकते हैं? अब प्रश्न उठता है कि बंदो मुहि सावधान मत, इसके अगर विश्लेषण किया जाए कि एक जीव, एक शरीरधारी, इसके पास है क्या? एक जो शरीरधारी है, शिष्य है, अनुगत्य भक्त है, शरणागत भक्त है, तो शरण में गया है, तो शरण में गया है तो भगवान तो कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, पहले धर्मों को छोड़ो। तो हमको शरणापन्न होना है, तो शरणापन्न की गतिविधि क्या है, प्रक्रिया क्या है? कि छोड़ना ही प्रक्रिया है, पहले धर्मों को छोड़ना है। तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मुख्य स्वामी मासुच, भगवान यह कहे कि मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो लेकिन जो व्यक्ति छोड़ेंगे, मैंने ये कोई कंडीशन नहीं है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। भक्ति की जो आज्ञाएं हैं तो वो कोई कंडीशनल नहीं है, लेकिन ये स्वाभाविकता है। जैसे जल का धर्म है शीतलता, ठंडापन, और अग्नि का धर्म है उष्णता, तो वैसे ही भक्ति की धर्म ही है, समर्पण का जो धर्म है वो है छोड़ना। क्या छोड़ना? सर्वधर्मान, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, भाई का धर्म। हम गुरु के चरणों में आए तो भाई बन के नहीं आए, किसी का पत्नी बन के ना आए, किसी का पुत्र बन के ना आए, ना मनुष्य बन के आए, ना पुरुष बन के आए, ना स्त्री बन के आए। वंदना करना है तो जिनके साथ हम संबंधित हो रहे हैं उन्हीं के संबंधों से ही संबंध बनाना है। अर्थात भगवान के सहित या गुरु के सहित संबंधित हैं तो भगवान का संबंध में, गुरु के संबंध में संबंध है। और गुरु के चरणों में प्रणिपात हो रहे हैं, अगर किसी का पत्नी बन के हो रहे तो वो शरणागत है नहीं, किसी का पति बन के हो रहे तो शरणागत नहीं, चाहे कोई भी आश्रम का क्यों ना हो। किसी का पुत्र बन के हो रहे तो शरणागत नहीं, मनुष्य बन के हो रहे तभी शरणागत नहीं। पुरुष या स्त्री समस्त धर्मों को छोड़ करके प्रणिपात होना है। मामेकम शरणम व्रज, जो यहाँ पे कहा गया है यही आमी, तो कम से कम, और उसके उपरांत जो शरीर है तब पर भी ये सब धर्मों को, मानसिक चेतनाओं से, मन बुद्धि अहंकार से इन धर्मों को छोड़ दिए पहले, तब शरणागत प्रपुष्ट होता है।
मानसिक स्तरों मैंने मन की स्तरों में ही हम परेशान होते हैं, और मानसिक स्तरों से ही हम विचार करते हैं हम किसी का संबंध है, संपर्क है। तो उन सब से विच्युत होकर के गुरु चरणों में समर्पित होना है। पहले विचारों से आचार, उसके बाद आचार से। विचार की परित्यागता होना चाहिए, लेकिन कठिनाई तो है व्यावहारिकता में कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पत्नी हूँ, पति हूँ, पुत्र हूँ, संबंध हूँ, इस स्थान का हूँ, इस गोत्र का हूँ, इस कुल का हूँ, इस जाति का हूँ। उन सब की जो बाह्य गुण हैं उसको छोड़ना तो मुश्किल है, लेकिन असंभव है नहीं, असंभव है नहीं। क्योंकि जैसे गौरव महाराज कथा में कहते, एक चतुर्वेदी ब्राह्मण था, तो वो 4 वेदों का पंडित था। तो वो गया था विदेश, तो विदेश गया था तो उसको कई जगहों पे उनको निमंत्रण किया गया। तो एक जगह पे नग्न क्लब थे, नेकेड क्लब। तो वहाँ पे वो सुना था कि सब जा रहे हैं, वहाँ पे जो कोड है कि नग्न होके जाना है, नग्न होके जाना है। तो लेकिन ये लोग सोचे थे कि ये तो भारत से आया हुआ चतुर्वेदी ब्राह्मण है और विशेष ज्ञान पंडितवान है, तो आज इसके लिए व्यतिक्रम करते हैं। आज हम लोग नग्न नहीं होंगे। तो ये लोग ना केवल नग्न नहीं हुए, अपितु तो भारतीय वेशभूषा में, अर्थात माताएं साड़ी पहने, पुरुष लोग धोती पहने और उनका स्वागत सत्कार किए। ऐसे ही उस क्लब का जो मुखिया है उनको अवधारणा दिए थे। और लेकिन ये वहाँ से सोचे कि इसका धर्म तो कि हमको छोड़ना है, नहीं तो हम माने मिसमैच हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये क्या कहते, गाड़ी में ही अपना वस्त्र वगैरह सब निकाल दिए और ये उतरे गाड़ी से, तो पूरा नग्न होके उतरे, क्योंकि वहाँ का नियमावली ऐसा ही था कि उनका विचार होता। ये लोग आश्चर्यचकित हो गए कि तो ये कोई दूसरा व्यक्ति आ गया क्या या हमारा कोई क्लब मेंबर आ गया क्या। बाद में पता चला कि यही चतुर्वेदी जो 4 वेदों के पंडित हैं, उनकी पंडिताई यह कहा, इनकी पंडिताई यह कहा कि जिस देश जाई से देश, मैंने जिस जगह पे जाएंगे उस रंग से रंग जाना है। तो व्यक्ति सोचता है कि साधारण तो विचारों में लगता है, देखा गया पालन तो करते ही सभी, ड्रेस कोड का पालन होता है। हल्दी उत्सव तो देखते हम आजकल, पहले तो नहीं था, हल्दी सब पहनते हैं, पीला पीला पहनते हैं, पीला का मान ईयर रिंग्स होता है, पीला का साड़ी, पीला मांग टीका सब कुछ। जहाँ पे जाए तो एक स्कूल में जब बच्चे जाते हैं यूनिफॉर्म पहनते हैं कि इस ड्रेस कोड में हमको जाना है। तो सांसारिक नियमावली अच्छा खासा पालन करते ही हैं। कहाँ पे भी जाइए, पैरेड हो रहा है तो पैरेड का यूनिफॉर्म पहनते हैं लोग, पुलिस में जाए तो वर्दी पहनता है व्यक्ति, कोर्ट में जाए तो काला कोट पहनता है, मेडिकल जाए तो सफ़ेद कोट पहनता है। तो हर एक का ड्रेस कोड, चाहे इच्छा हो या ना हो, माने ऐसा बाह्य आवरण, ऐसा माने माइंड सेटअप हो गया है व्यक्ति का, वो उसको कठिनाई नहीं होता है, उसको कठिनाई भी नहीं होता, ना पीड़ा होता है, अभी तो अच्छा ही लगता है। तो वैसे भक्ति का जो कोड है, हाँ ये थोड़ा लाइट लगा दीजिए। भक्ति का जो कोड, ड्रेस कोड है, वही छोड़ना, तो छोड़ना ही, धर्मों को छोड़ना। पहले विचार से हम छोड़ें उन धर्मों को। प्रपन्नता परिपृष्ठ नहीं क्यों हो पाता है? हम समर्पित होने के लिए तो आते ही हैं, लेकिन हो नहीं पाते क्योंकि हम इन धर्मों को नहीं छोड़ते। और इन धर्मों को रखने के कारण ही मानसिक अवधारणाओं में जो न धनम होना चाहिए वो धन हो जाता है, जो न जन होना चाहिए वो जन हो जाता है, न सुंदरी होना चाहिए वो सुंदरी हो जाता है। क्योंकि इस समर्पण का अर्थ यह है कि जो यहाँ पे गुरु जो बंदम ही सावधान, वंदना कैसे करना है। तो पहले जो कहे हम चर्चा कर रहे थे, इतने तो गुरु तत्व की चर्चा किए, उसके बाद कह रहे उनके चरण कमल की चर्चा किए। उसमें बंदम ही सावधानम होते, सावधान तो समझ में आ रहा है, लेकिन वंदना करना है, क्या करना है, डेली उनको माला चढ़ाना है, उनको प्रसाद देना है, ये तो आनुषंगिक चीज करते ही हैं।
लेकिन मेन पहले इन वंदना करने की जो योग्यता सामर्थ्य कैसे आएगा। जैसे ध्रुव महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे तो भगवान शंख छुआ लिए, तो गुरुजी भी गुरुदेव कह रहे कि चरणों में प्रणाम करो, तो वो भी उनका चरण कैसा है, शंख के सदृश है। तो उनका चरण आप देखेंगे भी कि थोड़ा सा भी प्रपन्नता होगा, थोड़ा सा भी बिंदु भर भी समर्पण भाव होगा, तो चरणों में प्रणाम करने के बाद देखेंगे हृदय की जो वेग है, जो डिस्टर्बेंस करता है, तो शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। ये परीक्षण के योग्य बात है। साधारण अभी कोई फर्श को प्रणाम करो और गुरु चरणों को प्रणाम करो, अंतर दिखाई देगा, या भगवान को प्रणाम करिए और गुरु को प्रणाम करिए, दोनों में थोड़ा बिंदु भर भी समर्पण भाव होगा तो उसमें अंतर अनुभव होगा स्वतः ही। क्योंकि ये चरण क्या है, केवल भक्ति सद्म, ये भक्ति का ही स्टोर हाउस है वो चरण, केवल भक्ति सद्म। क्योंकि इनकी जैसे चुंबक के स्पर्श के उपरांत लोहा जैसे आकर्षित हो ही जाता है, वैसे ही कितना भी मूढ़ता हो, कितना भी अज्ञानता हो, बिंदु भर थोड़ा समर्पण भाव इस तरह जो जैसे अर्थात विचारों से अगर हम छोड़े होंगे धर्मों को, तो उसकी दिव्यताओं को स्वतः हम अनुभव कर पाएंगे। और हृदय की जो वेग है, काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य आदि निश्चित रूप से प्रशमित होगा। तो यहाँ पे हम वंदनाओं पे चर्चा कर रहे हैं, तो इस पंक्ति की वंदना कैसे करें। निसंदेह शास्त्रों में षोडशोपचार के बारे में कहा गया है कि स्वागत करना है, आसन देना है, पाद्य अर्घ आचमन मधुपर्क पुनराचमनम आदि वैदिक उपचारों का कहा। षोडशोपचार है, पंचोपचार है, सप्तोपचार है, कई उपचार है, वो तो जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वंदना करना, उनकी स्तुतियाँ पाठ करना, उनकी बारंबार गुणगान करना, उनको विविध प्रकार के मांगलिक द्रव्यों को समर्पित करना, उनके उत्तम से उत्तम भगवत प्रसादों का सेवन कराना आदि तो है ही। ये तो निसंदेह उनकी कृपा से हम उनको कर पाएंगे। परंतु ये जो परित्याग की विषय वस्तु है विचारों से, वो जितना हम विचारों को छोड़ेंगे, अर्थात कि धर्मों को, शारीरिक धर्म, मानसिक धर्म, वाचिक धर्म, बौद्धिक धर्म, अन्य बुद्धि अहंकार का जो विचार है आदियों को जितना परित्याग करेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्यम, प्रकृष्ट रूप से त्याग करेंगे, तो निसंदेह हमारे अंदर वो समर्पण का जो असली आनंद है और असली सूत्र है, जो केवल भक्ति सद्म, उसको हम ज़्यादा अनुभव कर पाएंगे। इस संदर्भ में आचार्यगण कहते हैं, जैसे मुंह में आप कुछ प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, तो दूसरा मानो प्रसाद आएगा, जब तक उस प्रसाद को समाप्त नहीं करेंगे तो दूसरा प्रसाद का स्वाद तो नहीं ले पाएंगे, है या नहीं। मुख में मानो रसगुल्ला खा रहे हैं, मानो गुलाब जामुन आ तो गया, तो गुलाब जामुन को चखने के लिए पहले रसगुल्ला को ख़त्म करना पड़ेगा। तो वैसे ही विचारों का जो धर्म है उसको अगर चबा करके स्वाहा कर देंगे, तब एक नूतन विचार प्रवेश होगा। अतः भक्ति युक्त विचार, समर्पण युक्त विचारों, अर्थात मैं केवल उनका ही दास हूँ, यही संबंध है, यही धर्म, यही धर्म में हमको कह तुम कौन हो, तुम कौन हो, कि मैं कृष्णदास हूँ, मैं गुरुदास हूँ। इन विचारों के सहित प्रणाम करना है, इन विचारों के सहित वंदना करना है। तो इसलिए जब प्रणाम किया जाता है, शारीरिक बोधगम्य हो जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब गीत गोविंद को गान को सुन करके वेगन की खेती में दौड़ के गए, तो उस शुद्राणी को आलिंगन करने जा रहे थे, तो गोविंद ने रोक लिया। तो गोविंद को कहे कि तुमने अगर मुझे बचा लिया, नहीं तो मुझे तो आत्महत्या करना पड़ता, सन्यासी होकर कोई स्त्री का आलिंगन करेगा तो मृत्यु के समतुल्य। वही चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में जो एक स्त्री
शरीर धर्म यहाँ पे तो ये शरीर धर्म को, ये तो भावात्मक विचारों में शिक्षा दी है सन्यासी के धर्म में, लेकिन वहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं, लंबे 7 फुट के हैं, और उनके ऊपर भीड़ में शरीर देख नहीं पा रही थी, कोई नारी थी, तो वो उनके शरीर पे ही चढ़ गई, उनके स्कंद पर्यंत चढ़ गई। तो कितनी उसमें उतावलापन, कितनी भगवान को दर्शन करने की, इतने सुंदर गौरवर्ण स्वयं महाप्रभु उपस्थित है, उनके सहित कई भक्त मंडली भी उपस्थित है, उसको बिल्कुल यह ध्यान नहीं रहा। और सर्वधर्मान परित्यज्यम, समस्त धर्म, क्या एक स्त्री, एक उड़ीसा प्रदेश की, उत्कल प्रदेश की एक स्त्री की जैसी व्यवहार रहता है। आप अभी भी देखेंगे जो पंडाओं की स्त्रियां जाते, कितना संयमित अवस्था में, कितनी मर्यादा के सहित जाते हैं। तो उस काल में 500 वर्ष पहले कोई पुरुष के शरीर पे से चढ़ जाए कोई स्त्री, कितना, तो प्राय संभव ही है। तो उसकी शारीरिक भावनाओं से वो ऊपर उठ गई, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, क्या हूँ मुझे पता नहीं, और वो चढ़ गई। तो जब भक्त लोग ने बोला महाप्रभु हफ्ते की नारी आपके ऊपर चढ़ी हुई है, तो महाप्रभु कुछ नहीं बोले, ठीक दर्शन करने दो उनको दर्शन करने दो। तो वही महाप्रभु जो नारी का आलिंगन करने से शरीर को आत्महत्या कर देंगे, बोले आज वह महाप्रभु क्यों इसको माने समन कर रहे हैं, उसको सहन कर रहे हैं या उसको मर्यादा दे रहे, क्यों? क्योंकि वो शरीर के, उनके स्त्री के सहित आलिंगन हुआ ही नहीं, उनका कोई स्त्री के सहित, वो तो शरीर चेतना से ऊपर है, दैहिक चेतनाओं से ऊपर है। भगवान की दर्शन की इतनी, विग्रह स्वरूप जगन्नाथ जी की दर्शन की इतनी उत्कंठाएं हैं कि वो कौन है, क्या है, कुछ समझ में नहीं, वो चढ़ गई बस। तो महाप्रभु यह विचार किए, बाद में आचार्यगण उसको समझाए हैं कि ये है प्रपन्नता, ये है समर्पणता, ये दर्शन की लालसा, जिसमें व्यक्ति शरीर चेतनाओं से ऊपर उठ जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हर एक समय हम शरीर चेतना से ऊपर उठ जाएंगे। शरीर जब तक है, बाह्यक मर्यादा तो पालन करना ही होता है, ऐसा ही कि नंग धड़न घूमने लगे ऐसा हो भी जाता है, कईयों का देखा गया। महाप्रभु का कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं रहता था। महाप्रभु जैसे संन्यास लेने के बाद गंगा जी में कूद गए यमुना विचार करते हुए, सब वस्त्र आदि खोल दिए, गीले कौपिन में खड़े सिकोड़ रहे हैं, तो उनको सूखा वस्त्र दिया गया, कौपन आदि धारण किया गया। तो निसंदेह कई अवस्था में ऐसा देखा गया भक्तों के चरित्रों में भी कि ऐसा शरीर चेतना से ऊपर उठ जाते हैं। हर एक समय तो नहीं रहेगा, लेकिन विचारों का विचार करते करते आचार हो जाएगा। तो वंदना में 2 प्रमुख जगह पे यहाँ पे कह रहे हैं कि विचार और आचार। पहले तो विचारों में ही शांति है। अगर हम सोचेंगे कि हम ये है, वो है, हम कष्ट पाए, सुख पाए, दुख पाए, तो विचारों के कारण ही व्यक्ति को कष्ट लगता है। उस विचारों के कारण जितने संसार में व्यक्ति कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, मानसिक उत्पीड़ना पा रहे हैं, चाहे शारीरिक चेतना होने के बाद भी, अभी जैसे पेन क्लियर देता है, जैसे कल दांत का पेन क्लियर करता है कि एक नर्व को उड़ा देता है कि पेन हो रहा है, वो कनेक्शन को कुछ समय के लिए बंद कर देता है। पेन तो हो रहा है, एनेस्थेसिया भी क्या है, उस सेल को इनएक्टिव कर लेता है। तो वैसे ही हमको अपनी विचारों को आधार करते, जो हम सोच रहे हैं कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम कष्ट पाए, हम दुख पाए, हम सुख पाए, उसने हमको कष्ट दिया, पीड़ा दिया, वो विचारों के कारण ही कष्ट है, विचारों के कारण। और विचार क्या है? इनविजिबल चीज है, अदृश्यमान वस्तु है। और सोचिए, एक दृश्यमान भी नहीं है, ना कोई एलिमेंट है, ना कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, तब पर भी इसकी इतनी प्रभाव है। और किसको कष्ट देता है? मन को कष्ट देता है, मन को ही पीड़ा देता है। आत्मा का एक ही पीड़ा है कि वो भगवान का और गुरु का दासत्व को स्वीकारा नहीं। अब तो स्वीकार लिया, उसके किसी भी क्रम तो स्वीकारा, कभी तो हल्का तो स्मृति होता है कि हाँ ये गुरुदेव है, ये भगवान है, इतना तो जान ही रहा है व्यक्ति। उसके उपरांत में पीड़ा, कष्ट, दुख समन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन विचारों के कारण कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं,
पुरुष लोग कहते हैं ये दाढ़ी मूछ आ जाते बड़ा कष्ट है, इसको काटो करो, ये बड़ा धंधा है। माताएं कहते कि हमारी मासिक धर्म जो आदि होता है वो बड़ा पीड़ा है, हम सेवाएं नहीं कर पाते हैं। तो इन चेतनाओं से ही ऊपर उठ जाना चाहिए। पहले काल में दाढ़ी मूछ क्यों रह जाता था? क्यों? जो वो विचारों में ही नहीं रहते थे, व्यक्ति छोड़ दिया जाता था और ध्यान नहीं उसमें। हाँ, तो स्त्री हो पुरुष हो, जो शरीर के जो गुण कर्म है वो चलायमान होंगे ही, परंतु विचारों का ही संदर्भीय समस्या है। जैसे राम जी के बारे में हम वर्णना है, कहा जाता है, हाँ, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आए तेजी बाल समाजा। वो भोजन करने के लिए बुला रहे, भूख लग रहा है राम जी को पता है, लेकिन आ नहीं पा रहे क्योंकि खेल की चेतना, क्रीड़ा की चेतनाओं के कारण उनको भूख प्यास अनुभव नहीं हो रहा है। और ये हम खुद देखे, बच्चों के सहित देखा गया है। वो बच्चे टीवी देखते तो कुछ भी खिला तो खा लेते हैं, या आजकल मोबाइल चल रहा है। क्यों? उनकी जो चेतना है, विचार है, अर्थात विचार उसमें डूब गया है। वो देखा जाता है, कड़वा चीज भी खिला दिया जाता है, उन्हें जान नहीं पाते, स्वाद भी नहीं अनुभव होता है। हम खुद देखें कई दफा, कड़वा चीज भी खिला दिया जाता है, उनका अनुभव नहीं होता है। बोलते हैं दो मुट्ठी पाओ, और दो में माता 20 मुट्ठी खिला लेती है, क्योंकि उनका चेतना उसमें डूबा हुआ है। टीवी में, वीडियो गेम में, पहले हमारे टाइम में वीडियो गेम, आजकल तो वो शायद आज भी वीडियो गेम चलता है आजकल। हाँ, वो जो नंद को बोल रहा है तो उसमें डूब जाता है व्यक्ति। तो खान पान पूरा व्यक्ति हाफ जाता है। मैं देखता हूँ कई जो क्रिकेट के रसिक होते हैं, फुटबॉल के, हॉकी के, जो भी, तो उसमें पूरा खाना पीना भूल जाते हैं। साइंटिस्ट लोग रिसर्च करने में भूल जाते हैं। हाँ, रिसर्च करने भूल जाते हैं। कई बार देखा है तो इधर पुजारी लोग भी, हम नीचे जब भी होता श्रृंगार में 12-1 बजता था, आइए प्रसाद, तब नहीं, उसमें डूब जाता है व्यक्ति। जो व्यक्ति डूब जाता है तो उसको अर्थात शरीर विस्मृति तो हो ही रहा है, ये देखा भी गया। ये कभी कभी दुख हो जाता है, देखा जाता है, पीड़ा हो जाता है, जैसे किसी का पिता का देहांत हो गया, आदि हो गया, तो विचार इतना प्रपुष्ट हो जाता है, नहीं, इच्छा नहीं, भूख हो रहा है तब भी अनुभव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि विचार की प्रमुखता बहुत महत्वपूर्णता है भक्ति के जीवन। और विचार किस स्तर से आता है? एक तो दैहिक स्तरों में, माने पंचभौतिक स्तरों की चेतना, विचार, और एक सूक्ष्म स्तर की विचार, 2 विचार, और एक आत्मिक स्तरों का विचार। इन तीनों विचारों में सबसे ज्यादा घातक जो है वो मानसिक विचार है, उसके बाद दैहिक विचार, और सबसे कल्याणकारी विचार जो है आत्मिक विचार। जीवो कृष्णदास कर ले विश्वास, तारा दुख नहीं। दुख निवारण का एक ही मंत्र है, मैं कृष्णदास हूं, गुरुदास हूं। इन विचारों से ही संतुष्टि। और हमको प्रमुखतः यह ध्यान देना है, अन्य विचारों में हमको खोना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। रूप गोस्वामी भी भक्ति रसायन सिंधु में यही बात को कहे। आनुकूल्य संकल्प, प्रतिकूल वर्जनम। अनुकूल जो है वो ग्रहण कर लो, और अनुकूल है क्या, गुरुदेव बारंबार कह रहे हैं। प्रतिकूलता है उसके बारे में कह रहे हैं, डूज एंड डोंट डूज, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इन विचारों में ज्यादा प्रायः तो हम सबको पता ही, इस संदर्भ में कोई तो अभिज्ञ नहीं, अनभिज्ञ नहीं है, परंतु इन विचारों के कारण ही हमको कष्ट मिलता है। तो अर्थात वंदना जो करना है, किस विचारों से करना है? दैहिक विचारों से करना है? नहीं। मानसिक विचारों से करना है? नहीं। आत्मिक विचारों से करना है। उसके बाद विचार करेंगे तब आचार स्वयं होगा। तो विचार के आधार पे मैंने आज बेर को खिला दूं क्या, सबरी मैया सोच रही है, ये फल को खिला दूं क्या, आज यह पुष्प को, गेंदा पुष्प को बिछा दूं क्या, आज मोगरा पुष्प को बिछा दूं क्या, प्रभु आ रहे हैं, आज प्रभु आ रहे हैं, आज प्रभु। इन विचारों में
मेरे गुरुदेव कहे थे, मेरे गुरु मतंग मुनि कहे थे कि राम आएंगे, आएंगे, वो आएंगे। पहले विश्वास, विचार क्या, मैं गुरुदेव का दासी हूँ, मैं गुरुदेव का दास हूँ। और गुरुदेव ने क्या कहा, आएंगे, आएंगे। कब दर्शन देंगे राम संत हितकारी, दस रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। तो दर्शन कब देंगे, क्यों कब देंगे, गुरुदेव ने बोला है। गुरुदेव की मान्यता क्यों, कि मैं गुरुदेव का दासी हूं, मैं गुरुदेव की किंकर हूं। अब सोचिए, गुरुदेव अप्रकट हो गए हैं, जीवन भर अत्याचार पाए, गुरु भाइयों के का भी निष्पेषण और दुराचार माने आक्षेप कटुक्ति पाए, जीवन ना कोई एक्सपेक्टेशन रखे उन सबसे, गुरु की वचनों को ही मुख्य आधार माने। पहले तो संपर्क विचार, किसका विचार, मैं गुरुदासी। और गुरुदासित्व का विचार के कारण गुरुदेव ने क्या कहा कि राम आएंगे, आएंगे। कब आएंगे, कब ना आएंगे। और वो चिढ़ाते थे, अरे तू बुढ़िया हो गई, तू तो मरने वाली है, तुझे कहा राम जी आएंगे। तब राम जी प्रकट भी नहीं होते। सोचिए 10,000 वर्ष लग गया उसको, एक नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10,000 वर्ष तक अटल विश्वास। विश्वास किस लिए है, परिचय ही महत्वपूर्ण है। हम हमारे अंदर विश्वास क्यों नहीं आता, हम परिचय को भूल जाते हैं। हम कौन है, हम गुरुदास हैं। जब गुरु का दास है, जो गुरु की वचन में पूर्ण विश्वास, गुरु ने जो कहा वो होगा ही होगा, राम आएंगे राम आएंगे अवश्य। मैं क्या बोलता हूँ, गुरु कृष्ण के चरणों में मती रहे, जब प्रणाम करते हैं तो यही आशीर्वाद देता। तो कह रहे हैं तो होगा ही, हो रहा है और होगा ही। गुरु और कृष्ण के चरणों में ही मती रहेगा और किसी के चरणों में मती नहीं रहेगा। तो पहले इसलिए विचार, मानसिक विचारों से ऊपर उठना है। मन कहेगा ये है वो है वो है वो नहीं। संपर्क क्या है, मैं गुरुदास हूं। परिचय क्या है, कहो तुम कौन हो, हम गुरुदास हैं। जीव कृष्ण दास, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं राधा दास हूं। तो जो दास है तो स्वामी ने जो कहा है वो होगा ही। क्योंकि स्वामी का अर्थ क्या है, ये चर अचर जगत में जितने भी क्रियाएं शक्ति है, कर्म है आदि है, सब उनकी तब इच्छा मात्र बलवान, आपकी इच्छा ही बलवान है। तो उनकी इच्छा से चलायमान हो रहा है। और वो जो कहे हैं उसको प्रतिरोध कौन कर देगा, किसकी सामर्थ्य है, काल की भी शक्ति नहीं है। नौपारू राती नौमरु पति, अनुसया ने बोला, उड़िया में कथा है। वो कोई बोले कि कल सुबह होने से तेरे पति का मृत्यु हो जाएगा। अच्छा ऐसा है, तो कल सुबह ना हो, कल सुबह ही ना हो। तो सूर्य की भी शक्ति नहीं हुई कि उग जाए एक भक्त की वचन को टाल देने के लिए। भगवान नरसिंह का कोई विशेष उपाय नहीं था ना, कोई विशेष सूत्र था कि वो स्तंभ से प्रकट हो। लेकिन भक्त ने बोल दिया, भक्त प्रहलाद ने कह दिया, सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम। सत्यम विधातु, मेरे भक्त का वचन को प्रतिष्ठित करने के लिए सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम। भगवान को आना ही पड़ेगा, भगवान को करना ही पड़ेगा, भगवान को दिखाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए भक्त, जिन भक्त तत्वों के हम आश्रित हैं, जिन गुरु तत्व के आश्रित, उनका मुखार विंद से, मुख कमल से प्रकट हुआ वाणी कैसे कोई खंडन कर सकता है, बिल्कुल ही नहीं खंडन हो। यह अटल विश्वास सबरी मैया की थी, राम आएंगे, और राम आए। तब राम जी के प्रकट ही नहीं हुए थे। 10,000 साल पहले तो लोग कहते राम कहाँ प्रकट, वो कोई राम नामक कोई व्यक्ति है ही नहीं संसार में। अब कब आएगी बुढ़िया, तू तो मर ही जाएगी।
तो राम 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 प्रत्येक दिन फूल बिछाती थी, प्रत्येक दिन फूल बिछाती थी। और प्रत्येक दिन बेर का चक चक करके या अन्य जंगली फल जो है संग्रह करती थी। दिन भर अथाह उत्साह, राम आएंगे। और शाम हो गया, शाम के बाद वन में चलायमान नहीं होता है, उसके बाद क्रंदन शुरू। गुरुदेव कहे हैं राम आएंगे, आज आने ही थे, क्यों नहीं आए? मेरी अयोग्यता के कारण। खिन्नता नहीं, दीनता से, मेरी अयोग्यता के कारण मेरी लग रहा है मैं ठीक से बेर चयन नहीं कर पाई, लग रहा है ये फूल सही शायद सही नहीं लगा होगा राम जी को, कल वो बिछा के देखती हूँ, कल वो बेर को संग्रह करता हूँ। उस जंगल का बेर कम मीठा है, उस जंगल का बेर ज्यादा मीठा है, चलो उस जंगल को जाती हूँ, वो जंगल का बेर लाते। ये शीतल जल शायद, इस झरना का शीतल जल शायद राम जी को चरण को अच्छा नहीं लगता, वो शायद झरना का जल अच्छा लगता। आज पंपा सरोवर का जल संग्रह की, कल अमुक सरोवर का जल संग्रह करूंगा। इन विचारों में ही क्रंदन करती रात्रि भर। और पुनः सुबह होते ही राम आएंगे, सूर्योदय हुआ राम, आज ही, मतलब ऐसा नहीं कल आएंगे परसों आएंगे, आज ही राम आएंगे। क्यों? विचारों का ही प्रमुखता है। यहाँ पे गुरुदेव कह रहे, सबरी का भी उदाहरण दे रहे, विचार ही हमारी बल है। और विचार तीनों से होता है, एक दैहिक विचार जैसे मानसिक विचार, और एक शारीरिक विचार। भक्ति के सूत्र में हमको आत्मिक विचारों में प्रतिष्ठित होना है। मानसिक विचारों का क्या बल है, क्या प्रामाणिकता है, लोगों को उसको क्या कहे क्या नहीं कहे, यह महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि मानसिक जो विचार है ना, ये एक द्वंद्व है, द्वंद्व के हिसाब से प्रतिद्वंद्व है, उलझा हुआ यह चीज है। मन जो है इनविजिबल है, कोई अदृश्य मानव वस्तु है, और अदृश्य मानव व्यक्ति की और वस्तु की, पदार्थ की पराकाष्ठा से ही संसार भर विचलित हो रहा है। सबसे ज्यादा भयंकर मन है। मन की बाधाओं पे हमने काफी चर्चा किया। तो मन कहता है कि ये है वो है, नहीं नहीं होगा नहीं, वो होगा नहीं, ये है अमुक है सम्मुख है, हमारी कहाँ योग्यता है, हम वो है वो है वो है। नहीं, गुरु का वचन, और गुरु का वचन मन से नहीं आएगा, वो कहाँ से आएगा? आत्मिक विचारों से आएगा। तो इसलिए विचारों की प्रमुखता को हमको प्राधान्यता देना है, अर्थात वंदना जो करना है विचारों से वंदना करना है। जब विचार प्रपुष्ट होगा, प्रशमित होगा, संयमित होगा और शुद्धता को प्राप्त करेगा, आचार भी इस आधार पे होगा, तो स्वतः ही वंदना करेंगे, दौड़ फैलेंगे। जैसे विदुरानी थी, उनकी विचार था कि मैं कृष्णदासी हूँ, और उनकी चेतना थी हमारे यहाँ कहाँ आएंगे, हम तो शूद्राणी हैं, दुर्योधन का तो राजभोग ही खाएंगे, वो तो 56 करोड़ यदुवंशी के द्वारा सेवित होने वाले द्वारकाधीश है, अखिल विश्व ब्रह्मांड अधिनायक सर्वेश्वर परात्पर है, सब उनको द्वारका में भी उनके कितने भक्त हैं, और इस हस्तिनापुर में भी कितने भक्त है, कुंती से लेकर के भीष्म थे। दुर्योधन क्या न भी जाए तो भीष्म है, द्रोणाचार्य है, पांडवगण है, तो हमारे यहाँ का, लेकिन वो है यहाँ पे, मेरे प्रभु यहाँ पे है। यह उस विचारों से ही वो संतुष्ट थी, स्नान आदि कर रही थी। और जब भगवान कृष्ण आए, और तब पर भी उसके हृदय में, जैसे समीक्षाकार कहते हैं, टीकाकार लोग, उसके हृदय में चेतना शायद आएंगे, क्यों? वे तो भक्त वत्सल है ना, वे दीन वत्सल है, मैं दीना हूं, इस संबंध से आएंगे। भक्त वत्सल है, शायद मैं भक्त हूं, उनकी कृपा से वो आएंगे, अवश्य आएंगे। ये विचार, उसके बाद फिर से ना हो कहाँ आएंगे, वो तो भीष्मदेव के यहाँ जाएंगे, वो तो पांडवों के यहाँ जाएंगे। इन विचारों में घंटों नहा रही, सम्यक वस्त्र पहन करके नहा रही है। जैसे अंतपुरों में, महल के अंतपुर में, तो जब भगवान कृष्ण आगे, दासी कह दी कि माने जो परिचायिका है, तो उसको सुधबुध नहीं रहा कि मैं वस्त्र पहनी हूं नहीं, फिर दौड़ के आ गई पूरा। उन विचारों के कारण संतुष्ट थी। भक्तों का जो आनंद है ना, वो विचारों के कारण ही,
किस विचार? मानसिक और दैहिक विचार नहीं, आत्मिक विचार। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनम भक्ति योग विधानतम कथम पश्चिम स्त्रिय। तो जो कुंती महारानी जैसे कह रही, इन विचारों का ही आनंद है। सीता महारानी अशोक वाटिका में है, राधा रानी भगवान कृष्ण के विरह में ब्रज में है, लेकिन विचारों के कारण ही क्रंदन का आनंद है। विचारों के कारण। और विचार किस आधार पे होता है? संबंधों के आधार पे। संबंध नहीं होगा तो विचार नहीं आएगा। आत्मिक संबंध, आत्मा का संबंध परमात्मा से और परमात्मा के परम भक्त श्री गुरुदेव से। इन विचारों के कारण ही जो उत्तम कोटि का जो भजन कर लेते हैं, किस आधार पे? इन विचारों के कारण। क्योंकि वंदना से ही संतुष्टि मिलेगा, वंदना से ही संतुष्टि मिलेगा। वंदना किस आधार पे होगा? विचारों के आधार पे। किसी के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे फॉर्मेलिटीज लेवल में तो आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि दैहिक विचारों में जाएंगे तो फॉर्मेलिटीज ही आएगा। तो मैं ये कर सकता हूँ, मेरी सामर्थ्य इतना है, मेरी शक्ति इतना है, दैहिक विचार आएगा। लेकिन भावों की अनुरक्तता है। जैसे देवकी और वसुदेव जब कारागार में थे, जेल में, जब भगवान कृष्ण के जन्म के उपरांत उन्होंने 10 लाख शायद ना 10 लाख गायों का दान मानसिक रूप से ही कर लिया। हाँ शायद 10,000 तो नहीं, 10 लाख ही होगा या जो भी है, या 10,000। तो उन विचारों में कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है और मैंने इतनी गायों का दान कर दिया, तो उतने भी आनंद मिलता है। जैसे वो खीर बनाने वाला जो ब्राह्मण था, प्रभु को खीर लगा, तस्मै कर रहा हूँ, तो इतनी चावल दूध कर रहा हूँ और भोग लगा दिया, ये तो गर्म था। तो तुरंत जब चखा, माने सॉरी हाथ डाला तो हाथ जल गया। तो विचारों के कारण, चिंतन किसको कहते हैं? विचारों के कारण। मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुमको गोपी स्वरूप का चिंतन करना है, तो विचारों के कारण ही वो अवास्तविकता है नहीं, वास्तविकता का ही विचार है। मत्तस्मृति ज्ञानम अपहनंच, तो वो एक दिन तुरंत प्रकट होगा। जैसे हम खुद अनुभव किए, जिस दिन वो स्वरूप प्रकट हुआ तो जैसे कोई अलग ही व्यक्ति है, अरे यही है, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। और उन यही ही मैं हूँ, यह भी गुरुदेव कहते, उन विचारों के कारण संतुष्टि, उन विचारों के कारण संतुष्टि। तो कभी कभी दर्पण देखते थे कि ऐसे देखते होंगे हम, ऐसे दिखते होंगे, तो क्यों गुरुदेव कहे कि नहीं तुम वो हो। तो उस आधार पे विचार, उन संबंधों पे विचार, उन संपर्कों से विचार। जैसे मैंने हास्यास्पद एक चरित्र कहा गया, जैसे कोई सोच रहा है कि मैं आज इतना आटा पाया, उसको इतना बेचूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, सोच करके वो सोचा। उन विचारों में ही संतुष्टि, भोग में ही, विचारों में ही संतुष्टि होता है। भोग में कोई भोग नहीं कर पाता है, तो हम देखें कॉलेज लाइफ में आजकल तो नहीं है, तो हीरोइन का फोटो लगा के सोता था सब। तो क्यों भाई ऐसा कर रहे हो? नहीं, इसको देख के सो गए, ये तो हो नहीं पाएगी कभी ये हो नहीं पाएगी। कोई के काले काले लोग थे तो बोलते थे कि सोते समय पाउडर लगा के सोता था ये हीरोइन मिल जाएगी तो स्वप्न में कम से कम मुझे काला देख करके तो रिजेक्ट तो नहीं कर देगी। और सीरियसली कहता था। अब मैं तो कह रहा हूँ, जो एक व्यक्ति तो पूरा कूद गया, पूरा वो सोचता यही, उसको हर एक जगह वही दिखती थी। इतना ना मैं बाद में सोचा कि मानना पड़ेगा ऐसी चिंतन कि वो 8वीं मंजिला या 9वीं मंजिला था, तो वहां से बोल दिखा कि यही है, वो ऐसे ही पूरा चल पड़ा पूरा। सोचिए, वो होता भी है। हाँ, बच्चे भी देखते हैं, वो ख्यालों में डूबते, वो देखते बच्चे सोते सोते देखते हंसते हैं, देखिए ना हंसते, वो लोग स्वप्न देखता है। कुछ लोग तो बड़े होने के बाद देखते, हम तो जगे रहते हो, कुछ बड़बड़ाता रहता है स्वप्न में, वो हंसता रहता है, रोता भी रहता है। कुछ लोग और नाम नहीं लेंगे, कुछ साधु को करके हमारा चरण ढूंढते रहते हैं। तो अर्थात चेतनाओं में आत्मिक विचारों के कारण ना अभी वो है।
नींद है तब भी चरणों को ढूंढ रहा है हाथ से, कहाँ गया कहाँ गया। तो इस चेतना ही जो अर्थात विचारों का ही आनंद है, और विचारों में जो भौतिकता में विचारों में आनंद पाता है व्यक्ति। अब देखेंगे आप, कई लोगों तो आज दही वड़ा खाने की इच्छा है, वो देखते हैं, और आजकल तो वीडियो चल रहा है, हम खुद भी देखें, और दही वड़ा का वीडियो देख लेंगे, थोड़ा शांति आता है। हाँ, तो कम से कम खा रहे तो यह अनुभव आता है। वो उड़िया में एक कॉमेडी था, वो दिखा रहा था, तो वो कोई माने मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति था, वो तो गरीब ही था, तो क्या वो तो मुर्गी को लटका दिया था, बोले आज मांस का झोल कहाँ है, बोले हे उसको देखो और खाओ। कुकरे खू ऐसा। तो भौतिकता का और आध्यात्मिकता में कोई अंतर नहीं, व्यावहारिकता में जो मानसिक विचारों में संतुष्टि आता है, दैहिक विचारों में संतुष्टि आता है, उससे अरबों खरबों गुना आत्मिक विचारों में संतुष्टि आता है। जीवो कृष्णदास गुरुदास करले विश्वास तार आर दुख ने, और बिल्कुल दुख नहीं, ना मैं किसी का गुरु भाई हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना स्त्री हूँ, ना किसी का पुत्र हूँ, ना पुत्री हूँ, कुछ नहीं, मैं केवल गुरुदास हूँ, मैं गुरुदास हूँ। और जो गुरुदेव कहें वो अवश्य होगा, वो अवश्य होगा। उन विचारों की शुद्धता के कारण, पहले तो विचारों के कारण व्यक्ति ना संपन्न रहेगा और संतुष्टि रहेगा। संतुष्टि परम धर्म, संतुष्टि परम धर्म, असंतुष्ट द्विजनष्टा। असंतुष्टता ही भक्ति की विच्छिन्नता को प्रकट करता है। दो पक्ष है, हमारे पूर्व की जो इतिहास है, जैसे एक साधक पूछ रहे थे, तो वो दैन्यता के आधार पे आ रहा है तो वो सही है, लेकिन यह देखा जा रहा है आजकल का जो समस्या है, वो पूर्वों की जो कर्म है या क्रियाएं हैं, वो दैन्यता कुछ समय रहने के बाद खिन्नता आ जाता है। तो हम तो यही कहेंगे, अपनी पतिताई को ज़्यादा ना सोचते, प्रभु की पतितावन लीलाओं को ज़्यादा सोचना चाहिए। तो अपनी पतिताई को सोचकर ज़्यादा कल्याण आचार्यों के जीवन में तो हुआ ही, परंतु साधारण व्यक्ति जो है अपनी पतिताई को ज़्यादा स्मरण नहीं करना चाहिए विचारों में, क्योंकि प्राथमिक स्तरों में तो अच्छा लगता है, दैन्यता आता है, क्रंदन आता है, तब ना उत्साह उसके बाद क्षीण हो जाता है। अरे मैं तो ये तो ना, मुझे तो नहीं लग रहा है मैं भगवत प्राप्ति कर पाऊंगा, मेरे अंदर तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, मैंने ना ये स्वभाव नहीं जा रहा है। तो उनकी उद्घोष वचन जो है, जो वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि कुंते प्रतिजाना ही नामे भक्त प्रणस्ति, मेरे भक्त का विनाश कभी हो ही नहीं सकता। गुरुदेव कह रहे हैं कि नहीं, इस जीवन में ही भगवत प्राप्ति होगा, इस जीवन में ही हमने आशीर्वाद दिया कि राधा रानी का दर्शन होगा, इस शरीर रहते हुए, इस शरीर रहते हुए गुरु सखी का गुरु तत्व का दर्शन होगा। तो निश्चय ये होगा, ये निश्चय होगा। ये आत्मिक विचारों के कारण ही संतुष्टि आता है। तद आधार पे पाद्य अर्घ आचमन, उसके बाद आचार, कि मेरे गुरुदेव इतने कृपालु है, मुझे मैंने ये सब कृपा करके दे रहे हैं, तो थोड़ा उनकी वंदना कर दे। यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु के, मैं तब क्या होगा, ये जो शरीर जो है, जो दिख रहा है, ये मेरा ही नहीं है, वो आपका ही, सब कुछ आपका है, सब कुछ आप। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अगर दुर्गति मेरी होगी, अपकीर्ति भी तेरी होगी, क्योंकि नंद सुदन गोपाल के है, ये बात जगत को बता चुके। घनश्याम तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे मिलने को जीवन के बाजी लगा चुके। अर्थात ये जो शरीर है, ये यद्यपि ये शरीर मेरा नहीं है, ये आपका ही है, तब पर भी वो आपका शरीर वो आपके सेवा में ही लगे। यत्किंचित जो मानसिक विचार आता है वो भी दैहिक मानसिक ना होते हुए आत्मिक हो जाएगा। तो वही मन सोचने लगेगा जब शुद्ध हो जाएगा, भजहु रे मनो श्री नंदन नंदन
अभय चरणारविंद की आज मैं क्या करूं, मन में तो आवे भोग लगाऊं। ऐसे कोई गीत मीराबाई गाई है। रूखी सूखी रास रसोई, रूखी हो सूखी हो, मन सोचेगा आज क्या भोग लगाऊं, आज क्या कहूं, आज कैसे उनके चरणों को छूऊं, आज कैसे उनके लिए माला करूं, आज कैसे उनका श्रृंगार करूं, आज कुछ उनको खिलाऊं बना करके, या कुछ नहीं तो आज उनको देखो निहारूं बस। ऐसे कुछ ना कुछ भी, आज पुष्प बिछाऊं, आज यह वस्त्र उनको पहनाऊं, आज उनको पंखा करूं, आज उनको चामर करूं, गर्मी आ रहा है उनको चंदन लगाऊं, ठंडा आ रहा है उनके लिए कम्बल बनाऊं। तो ये सोच विचार जो है, ये जो वो मन नहीं रहेगा, वो आत्मा ही हो जाएगा। वो पूरा, वो ना कोई मन का अस्तित्व रहेगा, ना कोई शरीर का अस्तित्व रहेगा, परिपूर्ण रूप से उन्हीं की ही विचारों में खोया रहेगा। जैसे एक लंपट व्यक्ति, एक स्त्री लंपट स्त्रियों के संदर्भ में विचार करता रहता है, कम से कम विषय त्याग प्रति अमार, सही मत प्रति हो चरण तुम्हार, तो उन चरणों को ही विचार करता रहेगा। विचारों के कारण ही वंदना का आचरण होगा। वंदमुहि सावधानम होते, सावधानता इसलिए रहेगा कि मेरे प्रभु हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे गुरुदेव हैं, कोई मेरी विचारों में, कोई आचार में, कोई वंदना में त्रुटि ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। वो प्रेम प्रदाता है। हाँ, और हम काम के, जैसे आमी तो कामेरे दास, हम तो काम के दास थे, तब पर भी हमको उन्होंने प्रेम के लिए चयन किया, और निरंतर वे हमारी पापों को, प्रारब्ध को, और आने वाले आगंतुक बीजकूट को, या अन्य समस्त चीज़ों को ग्रहण करते हुए हमको भक्ति की राह में बारंबार अवस्थापित कर रहे हैं। वो चाहे तो एक सेकंड में ही सब कुछ परिवर्तन हो जाए, निष्कासित हो जाए हम, परंतु वे निरंतर कृपा करके हमको भक्ति का ही सूत्र प्रदान कर रहे हैं। और भक्ति का सूत्र कौन है? यहाँ पे जो चर्चा किए, केवल भक्ति सद्म। कौन भक्ति का सद्म है? श्री गुरु चरण पद्म। एक उत्तम कोटि की भक्ति भजन में केवल ही गुरु चरण रूपक उपासना ही सर्वोत्तम उपासना कहा गया, सर्वोत्तम उपासना है। भगवत आराधना पद्धतियों में भी गुरुचरण ही बारंबार दिखेगा, और कुछ नहीं। भगवान की भी आराधना कर रहे हैं तब भी उनके गुरुचरण ही दिखेगा। माने व्यक्तिगत सूत्र से, गुरु प्रदत्त सूत्र से चिंतन कहें, कोई कृष्ण लीला, तो बात अलग है, परंतु व्यक्तिगत जो सूत्र है, मेरा परिचय, मैं गुरुचरणों का दास हूँ। तो केवल शब्द जो लगा गया यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर कहें, हम उस अंतिम पैरों में, श्री गुरु चरण पद्म, क्या है? क्या ये केवल भक्ति सद्म, ये केवल भक्ति का ही स्टोर हाउस है, सद्म है, मूल पीठ है, और जो कि अनंत है, परिपूर्ण है। इसको कितना भी यहाँ से भक्ति लोगे तब भी खंडित नहीं होगा, ना समाप्त होगा, नहीं समाप्त होगा। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, जितना भी निकालोगे वो भी पूर्ण होगा, उसको भी निकालेंगे वो भी पूर्ण होगा, उसको भी निकालेंगे पूर्ण होगा, उसको भी निकालेंगे पूर्ण ही होगा। तो इसलिए हम उन गुरुचरणों से प्रार्थना करें कि हमारा विचार की शुद्धता हो, हम अन्य धर्मों को परित्याग करें, हम परिचय दें खाते पीते सोते भोजन शयन हर एक स्तर में कि कौन हो तुम? हम कृष्णदास राधादास हैं, गुरुदास, और कोई भी नहीं, ना कोई हमारा परिचय रहे। यही हमारा चिंतन हो, अर्थात यह चिंतन आत्मिक स्तरों का चिंतन है, मानसिक चिंतन नहीं है, ना शारीरिक चिंतन है। शरीर बोलेगा ये अमुक हूँ, ढिमिक हूँ, सिमिक हूँ, मन बोलेगा तुम ये हो वो हो वो हो, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने दुख दिया, उसने पीड़ा दिया, उसने लाभ दिया, उसने हानि दिया। मन की तो असंख्य कहानी है, असंख्य स्टोरी है, असंख्य संबंध है, असंख्य परिचय है। शरीर का एक परिचय तो मानो सीमित भी है, पंचभौतिक शरीर का, मैं एक का पत्नी, मन तो कहता है मैं हजारों का पत्नी हूँ,
मन कहेगा कि हजारों का मैं पति हूँ, मन कहेगा मैं इंद्र हूँ, मन कहेगा मैं ब्रह्मा हूँ, मन कहेगा मुझे अंबानी बनना है। मन का तो सुनना ही नहीं है बिल्कुल। और इसलिए आत्मिक चिंतन में हमको प्रवृत्त होना है। हम गुरुदास है, कृष्णदास है, साधुदास है, भगवत दास है। इन परिचयों के कारण हमारे अंदर विचारों की शुद्धता आएगा, और जब विचार अच्छे होंगे तो आचार भी अच्छा होगा, और आचारों के आधार पे वंदना होगा, और बड़ी सावधानी के सहित वंदना होगा। वंदो मुहि सावधान मोते, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। वंद मुहि सावधान मोते, तो उसके बाद कल हम जहार प्रसादे पाई ए भव तरिया जाए। तो केवल जो भक्ति का सद में इसे होगा क्या? भक्ति मालूम मिल गया तो भक्ति होके करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे? वो प्रसाद, उस भक्ति का प्रसाद मिलने के बाद जहार प्रसादे पाई ए भव तरिया जाई, इस भव से हम तर जाएंगे, इस संसार के चक्र में और नहीं फंसेंगे। इसलिए समस्त आचार्यों का यही ही वचन है। आप देखिए कोई भी संप्रदाय का कोई भी आचार्य हो कि दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन यह जग माही अंधेरो। चरण, श्री गुरु चरण पद्म, यही अंतिम सूत्रपात करते हैं। आलवार लोग भी वही कहते हैं, स्वयं रामानुचार्य यही कहते हैं, स्वयं रंगनाथ स्वामी, वरदराज स्वामी कहते हैं आपका चरण ही हमारा आश्रय। भावुक रसिक संत भी यही कहते हैं आपके चरण प्राण बन गए। इसलिए चरणों का आश्रय ही एकमात्र, उन चरणों में ही कृष्ण है, इन चरणों में ही राधा है, इन चरणों में ही गोपी है, इन चरणों में ही साक्षात वृंदावन धाम है, अनंत धाम है, समस्त तीर्थ है, समस्त शास्त्र है, समस्त ऋचाएं हैं, समस्त नदियां हैं, सब कुछ इनमें ही है। ये परिपूर्ण तत्व है। तो जो इन चरणों का आश्रय, जो इन चरणों से प्रेम हो गया संबंधों के आधार पे, क्या समझ में गुरुदास हूँ, उनका चरणों ही मेरे हृदय में। जैसे हम चरणों का आराधन, जैसे विष्णु प्रिया महाप्रभु का चरण पादों का अपने वक्षदेश में धारण करें, भावनाएं हमारे अंदर यही है। गुरु गोपियाँ भी वही के आपका चरण हमारे वक्षदेश पे स्थापित कर दीजिए। तो ये भावों का अनुरक्तता ही हमारे अंदर परम शांति का प्रेरक होगा और उत्कर्ष कारण होगा। तो हम हमेशा ये विचार करें, विचार की शुद्धता आत्मीय स्तरों पे, कि हम गुरुदास हैं, हम प्रभुदास हैं, हम कृष्णदास हैं। इससे ही और दुख नहीं रहेगा। कर ले विश्वास तारार दुख, और दुख रहेगा ही नहीं। केवल ये विश्वास, ये भावनाएं, क्योंकि अन्य किसी की भावनाओं को रखेंगे तो अन्य विचार आप में आएगा। तो इसलिए विचार शून्य हो जाए हम, इसके अतिरिक्त और कोई विचार आए ही ना हमारे अंदर। इसकी ही चेष्टाएं करना है, इसकी ही प्रचेष्टा करना है, और इसकी ही इच्छा रखना चाहिए, इसकी आकांक्षा लोभ रखना चाहिए। हमको गुरुदास, कृष्णदास, राधादास के अतिरिक्त अन्य कोई विचार ना आए, बिल्कुल भी नहीं।
बिल्कुल ही नहीं। गृहस्थ आश्रम क्रम में दायित्व बोध के क्रम में यत्किंचित आए, वो भी यह भाव है कि ये भी कृष्णदास है इसलिए मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, ये भी कृष्णदास है, गुरुदास है, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। सेवा या जो भी समय दे रहा हूँ, चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, पति हो, पत्नी हो, जो भी हो। और विरक्तों के लिए तो कुछ है ही नहीं। विरक्तों के लिए एक ही गुरुचरणों का आश्रय ही परिपूर्ण, ना उनका कोई शारीरिक संबंध है, ना अन्य कोई दायित्व बोध होता है। तो हम सभी ऐसे गुरुचरणों कमल में प्रार्थना करें, हमारे अंदर निरंतर यह विचार की ही प्रकृष्ट भाव रहे कि हम गुरुदास हैं, हम कृष्णदास हैं। ये विश्वास हमारे दृढ़ता रहे और तद आधार पर, विचार के आधार पर आचार रहेगा और आचरणों के आधार पे हम स्वतः ही सावधानता के सहित गुरुचरणों की सेवा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन श्री गुरु चरण कमल की, श्रील गुरुदेव की, श्री राधा वेणुमाधव अष्ट सखी वृंद की, गुरु सखी की, समस्त मंजरी गण की, समस्त गोपियान की, शिल प्रभुपाद शिल गुरु महाराज की, निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे।